आज प्रधानमंत्री आएंगे सीकर। सुबह 11:15 पर वायुसेना के विमान से सीकर पहुंचे। सीकर में पीएम किसान समृद्धि मॉडल केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मनसुख मांडविया साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे बारां, बूंदी, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर चौक मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। सीकर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। 6 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। जोधपुर के तिवरी में केंद्रीय विद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त करेंगे जारी। 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीकर आएंगे और ऐसे में 1,25,000 से ज्यादा किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यूरिया गोल्ड भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राहत मिलने वाली है। 14वीं किस्त के रूप में लगभग 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे पीएम। और मिशन मरुथरा इसे नाम इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि खासतौर पर इस सौगात का असर प्रमुख तौर पर 5 जिलों में देखा जाएगा। और जयपुर संभाग की बात करें या फिर जो प्रभाव है इसका, तो जयपुर के अलावा अन्य संभागों जिनमें उदयपुर संभाग का नाम भी शुमार है, इन संभागों में खासतौर पर दिखाई देने वाला है। आसपास के इलाके पीएम मोदी मरुथरा एक बार फिर पहुंचेंगे। आपको याद होगा इससे पहले इसी महीने में पहुंचे थे। 8 जुलाई को बीकानेर के दौरे पर थे। बीकानेर दौरे के दौरान कई बातें पीएम मोदी ने कही। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। कानून व्यवस्था को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रहार किए थे सरकार पर। और अब इसी माह के अंत में एक बार फिर पहुंचे हैं राजस्थान की धरा पर। चुनावी साल है, ऐसे में लगातार पीएम मोदी राजस्थान का रुख कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेता लगातार बीजेपी के पहुंच रहे हैं मरुथरा। शुरुआत हुई थी शंखनाद की 28 जून से, इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 28 जून को शुरुआत करी जब यहां पहुंचे राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद पहुंचे थे जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को पहुंचे। और जो कार्यक्रम था पहले 28 जुलाई को ये नागौर के खरदाल में होने वाला था, लेकिन फिर बताया गया कि व्यस्तता के चलते कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। नई डेट का इंतजार था, फिर एक दिन बाद ही नई डेट आती है और वो एक दिन पूर्व की यानी कि 28 की बजाय 27 जुलाई की तारीख सामने निकल कर आ गई। हालांकि वजह क्या रही 28 जुलाई को नागौर के खरदाल में होने वाली सभा को स्थगित करने की, जब हमारी सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ी थी तो उन्होंने वजह बताई थी कि जो नागौर के स्थानीय लोग हैं उन्हें कुछ परेशानी है इस सभा से। ये अंदर खाने की खबर आपको बता रहे थे, लेकिन बताया गया कि व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम को टाला गया था और फिर 28 की बजाय 27 तय किया गया। और हमारे साथ सहयोगी जयती मिश्रा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। जयती, जानकारी दीजिएगा। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरुथरा आगमन का, एक माह में दूसरी बार क्या क्या तैयारियां आप देख पा रही हैं उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल शिखा, तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले से ही शुरू कर दी गई थी। और जब भी आपको पता होगा क्योंकि अब चुनावी साल है और उसके बाद में लोकसभा चुनावों की चुनौती, तो दौरे इसी तरह से चलते रहेंगे। हालांकि पहले दौरा दूसरी जगह का था, लेकिन फिर किसी कारणवश, अब कारण तो बहुत सारे हैं, सियासी गलियारों में कारणों को लेकर चर्चा भी है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उनके दौरे की कुछ आपको मैं खास हाईलाइट बता देती हूँ कि कब पहुंचेंगे, क्या मिलिट्री कार्यक्रम रहेगा। देखिए, शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती रहे हैं, हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं। और खासतौर पर जिस जाट बाहुल्य क्षेत्र में आज पहुंच रहे हैं उसमें सेंध लगाने की कोशिश कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कई सारी बातें होंगी। वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, राजस्थान में महिला अत्याचार का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तमाम सारी चीजें आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस रैली के जरिए जब वो सीकर में पहुंचेंगे वो कहेंगे ये सारी बातें और फिर जनता तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार बन जाए चुनावों के तहत, और उसके बाद में न सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए शिखा बल्कि लोकसभा चुनावों के लिए भी एक मैसेज होगा। और खास तौर पर प्रधानमंत्री का फोकस आप मानकर चलिए कि किसानों और युवाओं पर रहेगा। आपको बता देती हूँ कि आज क्या क्या कार्यक्रम है। 5 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर समेत 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी आधारशिला रखेंगे।
कई सारी चीजें हैं जिनके उद्घाटन होंगे और जनता तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्तासीन होती है राजस्थान में तो यकीनन जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो बदलेगा। लेकिन शिखा, इन सभी चीजों से तो ये चीज भी है कि चलिए राजस्थान सरकार जिस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, राहत कैंप, तमाम सारे जन सम्मान कॉन्टेस्ट, कई चीजों की और एक पूरे टीम वर्क के पीछे अब ये चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो पहुंच रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा कि 9 महीने में ये 8वां राजस्थान का दौरा है, यानी कि राजस्थान एक पूर्ण रूप से बड़ा राज्य होने की वजह से जिस तरह से प्रायोरिटी पर इस समय है सभी की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष चेहरे, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। इसको लेकर के बहुत सारी चीजें अब सामने आती रहेंगी शिखा। चुनावी साल है तो इस तरह के दौरे आपको और नजर आएगी। और बिल्कुल जो सभा स्थल है, क्योंकि किसानों को संबोधित भी करेंगे, वहां पर भी तैयारियां चाक चौबंद है। लगातार वहां पर तैयारियों का जायजा खुद कैलाश चौधरी लगातार ले रहे थे, जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई थी। बहुत सारे शीर्ष चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो जुटे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए भी टास्क है लोगों को एकत्रित करना, क्योंकि जो लक्ष्य दिया गया है लोगों को पहुंचने का आसपास के सारे क्षेत्रों से, वहां पर एक भीड़ जुटाना, वहां पर एक माहौल बनाना कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस चीज के लिए काफी है। वाकई में उनके जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी ह्यूज है शिखा, कि नजर आ सकती है तस्वीरें वहां से, जिस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि बहुत बड़ी संख्या में आज एक विशाल जनसभा होगी, प्रधानमंत्री वहां से गरजेंगे बरसेंगे और क्या कुछ कहेंगे वो भी सुनवाएंगे दर्शकों को जब प्रधानमंत्री सीकर की धरा पर पहुंच जाएंगे। शिखा जयति, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न तो ये कि कौन कौन पहुंच चुका है सीकर में बीजेपी से? क्या नेता पहले से वहां मौजूद हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से कुछ देर पहले ही पहुंचेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि बड़ी विशाल जनसभा करने का ऐलान बीजेपी के नेता कर चुके हैं कि अभी तक राजस्थान में होने वाली सबसे बड़ी सभा ये होने वाली है। फील्ड में क्या आप देख पा रही हैं, इसका कितना असर है, कितने लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है? देखिए शिखा, फील्ड में माहौल तो है ही, और प्रधानमंत्री का दौरा जब भी अनाउंस किया जाता है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आप समझिए सारी चीजों से तर और चुनावों से तर लोगों के लिए सिर्फ उनका पहुंचना इतना ज्यादा होता है, खासतौर पर जो मोदी फैंस है उनके लिए उनका पहुंचना इतना ज्यादा ह्यूज हो जाता है, वो तो एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो कोशिश जो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी सभा होगी और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद में जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री इस समय करंट परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए शिखा, तो सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या फिर विपक्षी दल कह लीजिए, विपक्षी दलों पर खासतौर पर INDIE के गठन के बाद में प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें की। उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन का नाम ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ले लिया, तमाम सारी बातें। और आज फिर से सभी की निगाहें इस चीज पर है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो क्या क्या मुद्दे उनके रहेंगे, राजस्थान में क्या वो ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि एक बटन दबाकर आज किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं, किसानों के लिए वो सारी चीजें करने वाले हैं, किसानों को संबोधित करेंगे। सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये तीनों वो क्षेत्र हैं जो कांग्रेस के गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में 2018 के कुछ खास कर नहीं पाई थी शिखा, यहाँ पर काफी कम सीटों पर सिमट कर रह गई। और एक तरीके से अब प्रधानमंत्री का आगमन कहीं कहीं ये संकेत दे रहा है कि ये वीक पॉइंट है जिन पर काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक अच्छी बात है कि हमें पहले से अगर कमजोरियों का पता होगा तो उस पर काम किया जाएगा। देखना ये होगा कि जितनी भी जद्दोजहद की जा रही है, जितनी भी जोर आजमाइश की जा रही है, वोटों में कितनी तब्दील होगी। लेकिन आपने तैयारियों को लेकर पूछा और तैयारियों को लेकर पूछा कि वहां पर कौन कौन पहुंच रहा है। देखिए, सभी शीर्ष चेहरे होंगे यहाँ पर। आप ये तो होड़ रहेगी कि मंच पर कौन है, और मंच पर जब पहुंचेंगे लोग तो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सभी, कैलाश चौधरी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी लगातार कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पूछे गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी लगातार, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी एक्टिव मूड में रहे। कुल मिलाकर के सभी आज चेहरे वहां पर नजर आएंगे। धीरे धीरे जब भीड़ जुटने लगेगी, वहां पर व्यवस्थाओं को संभालने के लिए लोग पहुंचने लगेंगे, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए साझा करेंगे। लेकिन आपने पूछा कि कौन कौन, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि मंच पर आज जब क्या लगेंगी प्रधानमंत्री के साथ में, तो वो वरीयता किस तरह से दी जाएगी, और वरीयता के आधार पर फिर उसके साथ में एक मैसेज और तमाम सारी चीजें कि धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री के पहुंचने का समय होगा, वो सारी तस्वीरें सामने आएंगी। जयति, क्या लगता है कि आज जनसभा में लाल डायरी की गूंज रहेगी? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जो राजस्थान में गरमाया मुद्दा है उस पर चर्चा ना करें। बिल्कुल शिखा, देखिए ये खास बात है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने सुना होगा, बहुत छोटी सी बात भी अगर होती है और राजस्थान के लिहाज से होती है, अगर राजस्थान में कुछ ऐसा घटा होता है जो बहुत छोटा होता है, तो प्रधानमंत्री की टीम इतनी ज्यादा एक्टिव है कि छठ से वो चीज नोट डाउन कर ली जाती है मेरे ख्याल में, और फिर वो लगातार आने वाले कुछ दिनों तक गूंजती रहती है। आपको ज्ञात होगा
10 फरवरी को जब राजस्थान में बजट पढ़ा जा रहा था और जब पन्ना पलट गया था किसी कारणवश, भूल उसे कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री जब पहुंचे झट से उन्होंने तुरंत उस मुद्दे को उठाया और एक कहानी व्यंग के तौर पर सुना दी। काफी ज्यादा उस चीज की गूंज हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के तमाम सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि सबसे उनकी जाजम के सबसे सीनियर वो है, लेकिन तमाम सारी दोस्ती और इन चीजों के बीच में वो चीज हुई। तो लाल डायरी भी आज गूंज सकती है। लाल डायरी सिर्फ राजस्थान तक सीमित मुद्दा नहीं है, अब लाल डायरी आगे भी पहुंचेगी और लाल डायरी की गूंज जब सुनाई देगी तो प्रधानमंत्री यकीनन एक बार फिर से वो सभी बातें कहेंगे जिसको लेकर के राजेंद्र गुढ़ा ने सस्पेंस गढ़ा है। लाल डायरी क्या है, लाल डायरी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तमाम सारी चीजें यकीन मानकर चलिए कि आज लाल डायरी प्रधानमंत्री की मुंह से सुनेंगे ही सुनेंगे आप। जी जयती, जैसा कि आप भी बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब मरुथरा पहुंचेंगे, लेकिन जो लक्ष्य है बीजेपी का, देखिए चुनावी साल है ये, और ऐसे में जो पूर्वी राजस्थान है वहां बीजेपी की पकड़ मजबूत नहीं थी, और अब जब जयपुर संभाग खासतौर पर साधने की कोशिश की जाएगी, क्या लगता है आपको, क्या असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विशाल जनसभा का देखा जा सकता है चुनाव के मद्देनजर? असर तो शिखा समय बताएगा असर किस तरह से होता है, क्योंकि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में जब गजब की लहर थी और लोग बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री उस समय जो तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैलियां कर रहे थे, तो एक उनके समर्थन में जिस तरह की रिस्पॉन्स लोगों का था, वो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ और तमाम सारी चीजें कह लीजिए, जो उनके कड़े डिसीजंस रहे या फिर जो उनकी तमाम सारे व्यूज रहे, उन सब चीजों को लेकर के लग रहा था कि नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो समर्थन की लहर थी वो खासतौर पर पूरे राजस्थान में हल्की पड़ गई और उसका असर साफ तौर पर 2018 के चुनावों में नजर आया भी। सीकर, चूरू, झुंझुनू जाट बाहुल्य क्षेत्र है, किसान है और एक ओबीसी वर्ग को जिस तरह से साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी उस चीज को हर उस बिंदु को टक्कर दे रही है। सभा का आपने पूछा, सभा से क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सभा का असर देखिए कुछ आंशिक तौर पर आज उस भीड़ के रिस्पॉन्स में नजर आ जाएगा जो वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही दावा कर रही है कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंचेगी और सबसे बड़ी रैली प्रधानमंत्री की इन 9 महीनों में 8वें दौरे के दौरान आज नजर आ सकती है। और प्रधानमंत्री का दौरा है तो ये ठीक है जयती, बहुत शुक्रिया आपका तमाम